ओम शांति। इस देह से अलग, देहभान से अलग मैं आत्मा शुद्ध चमकता हुआ हीरा हूँ। सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के साथ स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। उनकी छत्र छाया में मैं आत्मा सदा सफलता मूर्त हूँ। सर्व प्रकार के देह अभिमान को समाप्त करने वाली मैं सफलता मूर्त आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। देह के भान को भूलकर आज के महावाक्य सुनती हूँ। 14/6/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे इस ज्ञान यज्ञ में जो भी विघ्न पड़ते हैं तो बच्चों के मन में संकल्प उठते हैं कि भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी इतने विघ्न क्यों। बाबा कहते बच्चे इस कलयुग अंत में भगवान से भी तीखा रावण हो जाता है, इसलिए विघ्न तो पड़ने ही हैं। अगर विघ्न नहीं पड़े, ड्रामा में सब नूद है, विघ्न ना पड़े तो शक्ति कैसे मिले। विघ्नों को पार करने से बाबा कहते शक्ति आती है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को बाप आकर के रूहानी ज्ञान देते हैं। रूहानी ज्ञान का सागर एक ही शिव परमात्मा है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हारे लिए नया मकान बनता है तो तुम बच्चों को उस पुरानी दुनिया से वैराग आना चाहिए। तुम साथ में तभी चल सकेंगे जब यहाँ से वैराग होगा। फिर गीत के लिए बाबा ने समझाया कि बच्चे जैसे वेद शास्त्रों थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखाते, ऐसे ही ये गीत भी ज्ञान का रास्ता बताते हैं। थोड़ा बहुत रास्ता बाबा ने कहा गीत भी समझाते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को शास्त्रों में तुमने पढ़ा है कौरव पांडवों की बातें, तो बाबा कहते हैं वहाँ पे दिखाया कौरव पांडवों की लड़ाई हुई, देश निकाला मिला, फिर उसके बाद उन्होंने अपने अस्त्र कहीं छिपाए। बाबा कहते ये सब तो है दंत कथाएं। कौरव पांडव सभी इसी समय तुम बच्चे बाप की याद में रहने वाले पांडव हैं और विपरीत बुद्धि कौरव हैं। बाकी बाबा कहते तुम सब एक बाप के बच्चे हो। यहाँ पर कोई भी कौरव पांडवों की लड़ाई नहीं होती है। फिर बाबा कन्या के लिए समझा रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा कहते कमल फूल समान रहो। ये गृहस्थियों के लिए कहा जाता, कन्या के लिए नहीं। बाबा कहते कुमार कुमारी को तो इस जन्म में पावन रहना है। लाचारी हालत में बाबा कहते गंधर्वी विवाह कराया जाता, बाकी वह भी बहुत मजबूरी है। नहीं तो बाबा कहते हैं चाहे अत्याचार सहन करने पड़े, चाहे मजबूरी से कुछ भी सहन करना पड़े, मार सहन करनी पड़े, लेकिन फिर भी अधर कुमारी नहीं बनना है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे तुम्हारे अंदर जो जंक चढ़ी हुई है, जो बाप की तरफ खिंचाव नहीं होता है, उसका कारण है योग नहीं लगता। बहुत सारी जंक आत्मा में है। बाबा कहते कशिश तब हो जब योग अच्छा लगे और जंक छूटे। फिर बाबा समझा रहे कि भगवान के दर के लिए तो गायन है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। परंतु बाबा कहते अभी तो वह अवस्था बच्चों की आई नहीं है, अभी तो दर छोड़ के चले जाते हैं। आगे चल के बाबा कहते ऐसी अवस्था बच्चों की आएगी। फिर बाबा समझा रहे कि रावण भगवान से भी इस समय तीखा है। जो रावण की मानते उसके लिए रावण तीखा है। बाकी बाप कहते बाप की याद से तुम रावण पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। फिर बाबा समझा रहे कि अच्छे बच्चे सामने होते तो बाबा का ज्ञान डांस भी बहुत अच्छा चलता है। खुशबूदार बच्चे होंगे तो ज्ञान भी अच्छा प्राप्त करेंगे। मीठे बच्चे ज्ञान के साथ साथ बाप के साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। प्रश्न है भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं। उत्तर है क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते आए हैं, पड़ने ही हैं।
हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। गीत है ओ दूर के मुसाफिर, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते। वह तो कुछ समझते नहीं हैं। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वह जैसे है कनरस। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता। आत्मा जानती है हम भी दूर देश के मुसाफिर हैं। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ भी नहीं समझे। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते। यह आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्परेरी जीवात्मा बनता हूँ, तुम स्थायी जीवात्मा हो। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्परेरी जीवात्मा हूँ, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। बाप ने समझाया रूहानी बाप एक ही हैं, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है। बड़े ते बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति में याद करते हैं, वह रूहानी बाप समझाते कि मैं सबको ले चलूँगा, किसको भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। वापिस तो सबको जाना है, प्रलय भी नहीं होनी है। भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता। कल्प के संगम पर बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता। बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते ऐसे साथ में कोई चल न सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य न आए। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास आते हैं, तो यह फैमिली हो गई ना। यह है ईश्वरी फैमिली। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बी के भाई बहन हैं वह भी बड़ी पलटन हो जाती। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेते। शास्त्रों में दिखाते पांडवों और कौरवों ने खेल खेला, राजाई दाव में रखी। अब राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है, ताज आदि कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, हथियार छिपा कर रखे, यह सब है दंत कथाएं। न पांडव राज्य है न कौरव राज्य है, न उन्हों की आपस में लड़ाई चली। दिखाते पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, वह सब भी पहाड़ पर गल मरे। खेल ही खलास, राजयोग का अर्थ ही नहीं निकला।
अभी तुम बच्चे जानते, बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते, बुलाते भी है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। वह तो है ही पवित्र। कन्याओं को नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहो, यह तो गृहस्थियों के लिए कहा जाता। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता, शादी की तो हाफ पार्टनर हो जाए। कुमारों को कहा जाता तुम तो पवित्र रहो, गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। उन्हों को ही मेहनत होती है, शादी न करने से बंधन भी नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियाँ जो सगीर हैं उनको तो हम नहीं ले सकते, वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती हैं। घर का घर और सत्संग का सत्संग, और यह तो स्कूल का स्कूल भी है। सत्य माना बाप जिसके लिए कहते ओ दूर के मुसाफिर, मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ, और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। बाप समझाते मैं आया हूँ रावण राज्य में, यह शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी यह हमारा शरीर है, बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है, यह इनका शरीर है, यह पतित शरीर हमारा नहीं है। आते ही हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही है, पतित तो सब है ही। तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना, तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई भी जानते नहीं है, भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु यह ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते। बाप समझाते मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। वह तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते, वह हो गए भगत। सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको न जानने के कारण देह अभिमान आ जाता। यह तो समझाते नहीं है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा पढ़ती यह कोई समझाते नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है, वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मनमनाभव मध्याजीभव का ज्ञान है। मामिकम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है, पांडवों की विजय हुई। विजय माला विष्णु की गाई जाती, शास्त्रों में तो दिखाया पांडव गल मरे, फिर माला कहाँ से बनी। अब तुम समझते हो हम विष्णु की माला बनने यहाँ आए हैं। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता, कोई 8 की माला और कोई 108 की माला और कोई 16,108 की। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है,
हम चले जाएंगे अपने सुख धाम। फिर हम वहाँ से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते, यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। यह ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया। भारत में ही शिव बाबा आते हैं। भारत ही स्वर्ग था। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वह न धारण करेंगे न धारणा कराएंगे। उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं। यह देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। नए मकान में पहले खुद रहते फिर किराए पर चढ़ाते हैं तो वह फिर सेकंड हैंड हुआ ना। सतयुग है नई दुनिया, त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे। तो अब बुद्धि में आता हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए। इसलिए कहा जाता कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। कहते भी हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाएं, परंतु ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है। बल बहुत धनवान है परंतु इतनी फुर्सत नहीं है, पूरा निश्चय नहीं है ना। नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। सुई पर जंक चढ़ी हुई होती तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिनका बुद्धि योग होगा उनको झट कशिश होगी, भाग आएंगे। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश बढ़ती जाएगी। हम चुंबक से मिले, गीत है ना, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी। बाप कहते हे आत्माएं, मन मना भव, रहो भल अपने ग्रस्त व्यवहार में। ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आए बैठ जाना है। सागर पास बादलों को आना है रिफ्रेश होने के लिए, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तब सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। बाप ने समझाया अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों। मनुष्यों को पता ही नहीं है रावण भगवान से भी तीखा है। उनकी राजाई छीनी जाती तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी यह विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया, कृष्ण को 16,108 पटरानियाँ थी। सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में कहाँ से आए? झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे। उनको पता ही नहीं जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता,
है ही रावण संप्रदाय, अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आ जाती है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम अब जा रहे हैं, बैठे तो यहाँ ही हैं, बुद्धि में ज्ञान है। बैठे यहाँ हो परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है। यह छी दुनिया कब्रिस्तान बनी है, भिन्न भिन्न पॉइंट्स से समझाया जाता, वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मनमना भाव। कितनों की चिट्ठियाँ आती हैं, बाबा हम बांधेली हैं, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएंगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफ़र हो रही हो, तो जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते जो देखने से ही आराम आ जाता है। नाम ही है ना किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप भी बहुत हर्षित होते। उन्होंने आगे बाबा की ज्ञान डांस बहुत अच्छी चलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, अभी हमारी चढ़ती कला है, बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। वरदान है स्वमान में स्थित रह, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हो तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती। इसलिए मेहनत ज़्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। ओम शांति।